बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। कैसे हैं व्यूवर्स। और आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी रेडी करने वाली हूँ और ये मैं तमाम देखने वालों को और तमाम सब्सक्राइबर को, जितने भी जो मेरे चैनल के हैं मेंबर्स, उन सबको मैं ये स्पेशली ये वाली डिश जो है इसको मैं डेडिकेट करूँगी। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें और मज़ेदार सी रेसिपी को फॉलो कीजिए और सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं। और आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें, आपको पता लग जाएगा कि जो बाजार की मलाई बोटी हम खाते हैं और जो ये स्टाइल में पकेगी उसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। मज़ेदार है और बिल्कुल जो है ना अच्छे रेस्टोरेंट के जो टेस्ट होता है वो आज हमारी इस मलाई बोटी में आएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। मेरे पास यहाँ पर है आधा किलो जो है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं और जैसे आपकी मर्जी आप चिकन लीजिए। और यहाँ आधा किलो मेरे पास चिकन है। यहाँ पर मेरे पास मलाई है, फ्रेश मलाई है। अगर आप पैकेट की यूज़ करना चाहते हैं बेशक वो यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मेरे पास योगर्ट है, दही, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पर हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं। ये सारे मसाले हैं जो हमारी मलाई बोटी में मज़ेदार सी रेसिपी के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास धनिया पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, जीरा है। आप जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास लास्ट में यहाँ गरम मसाला पाउडर है। तो चले मज़ेदार सी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हम पैन लेंगे। जिस बर्तन में आपने रेडी करना है हम वो लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी मर्जी से जितना हमें घी रिक्वायर्ड है, इसमें घी डालेंगे। तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें यूज करना है। मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है तो मेहनत तो करेंगे ना इंशाल्लाह। जी जनाब, इसको थोड़ा अभी गर्म करेंगे घी को। जी जनाब, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारे पास जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो इसमें जाएगा। मैं साथ साथ आपको इसकी क्वांटिटी ज़रूर बताती जाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग हमारी रेसिपीज हैं उनके अंदर क्या क्या यूज़ होता है और कितना यूज़ होता है। और यही जो है मसाले ये हमारे खाने की जान होते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन ½ चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। खाने का चम्मच यूज किया है मैंने। ये हो चुका है ब्राउन। अभी इसमें हम डालेंगे चिकन। अच्छा जी, जितनी देर में ये हमारा चिकन है इसमें सारा जो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, तो मैं चाहती थी इसका थोड़ी इसकी खुशबू जो है वो थोड़ी लाइट हो जाए। इसको थोड़ा सा लाइट फ्लेम पे बिल्कुल इसको हम करेंगे कुक। और तब तक क्या करते हैं कि जो हमारे पास बाकी मसाले हैं उनको हम थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बना लेते हैं और उसको एक साइड पे पैन में बर्तन में निकाल लेते हैं। जी ये हमारे पास बाउल है। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे तकरीबन ½ चम्मच हमारे पास ब्लैक पेपर है वो इसमें जाएगा। गरम मसाला वो इसमें डालेंगे ½ चम्मच। यहाँ पर हमारे पास धनिया पाउडर है वो ½ चम्मच इसमें जाएगा। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है ये इसमें जाएगा ½ चम्मच। सॉल्ट है वो जाएगा तकरीबन ½ चम्मच, लेकिन फुल ½ चम्मच रखना आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डाल चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चिकन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ठीक है ना, उसको हम बिल्कुल लाइट सा रखेंगे। इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें जो हमने चॉप करके रखी थी। अब इसमें दही जाएगा।
शोर करना बंद कर दिया चिकन ने। बहुत ही जबरदस्त बड़ी मजे की बनेगी। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ ही इसके अंदर जाएंगे जो हमने मसाले बना के रखे थे ना, वो इसमें हम डाल देंगे। इसका हमने कलर डार्क नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कलर इतना ज्यादा डार्क कर देते हैं, मलाई बोटी की शक्ल ही बिगड़ जाती है। हमने इसकी कलर जो है ना बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है और प्यारा सा इसका कलर हमने जमाए रखना है। इसके साथ ही हमारे पास जो मलाई है, हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। देखिए इतना माशाल्लाह प्यारा और मजेदार सा इसका कलर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से खाएंगे और खिलाएंगे तो खूब मजा आएगा। अब इसको हम कवर करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको चिकन को जो है वो गलने देंगे। जी जनाब, लीजिए हमारी मलाई बोटी ऑलमोस्ट रेडी है। घी ऊपर आ गया है और अभी हमने इसको देना है कोयले का दम और इसको करेंगे डिश आउट। कोयला हमने रख दिया है। अब इस पे हम थोड़ा सा घी छिड़केंगे और इसको हम कर देंगे ऊपर से कवर। जी जनाब, लीजिए हमारी ये देखिए कितनी मज़ेदार मलाई बोटी जो है वो रेडी है। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से आपकी खिदमत में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना और दूसरों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखें अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।